तो आज बात करेंगे HDFC लाइफ के संचय प्लस प्लान की। अब ये प्लान चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये एक गारंटीड रिटर्न प्लान है और इसके ना मल्टीपल ऑप्शंस जो मैं अब आपको बताऊंगा इस वीडियो में, उसको जान करके तो आपका काफ़ी ज़्यादा मन कर जाएगा इस प्लान को बाय करने का। तो अगर आप भी एक गारंटीड सेविंग प्लान देख रहे हैं जो कि इंश्योरेंस के फीचर्स के साथ आता हो, तो डेफिनेटली ये प्लान हो सकता है आपके काम का। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और झटपट से चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो HDFC लाइफ संचय प्लस प्लान की सारी डिटेल्स मैंने पहले ही आपके लिए निकाल के रखी है। तो ये एक इंश्योरेंस कम सेविंग प्लान है जो कि गारंटीड रिटर्न देता है। गारंटीड रिटर्न का मतलब होता है एक फिक्स परसेंटेज से जो आपके प्लान की शुरुआत में डिसाइड हो गई है, उस परसेंटेज से आपको फ्यूचर में एक पर्टिकुलर अमाउंट का एक फिक्स कॉर्पस मिलेगा। और अगर इस पॉलिसी के दौरान बीच में कहीं इंश्योर्ड पर्सन एक्सपायर हो जाता है या किसी प्रकार की डिसेबिलिटी या एक्सीडेंट को फेस करता है, तो उसका इंश्योरेंस एक्टिवेट हो जाएगा और सम एश्योर्ड का पैसा उसे उसी टाइम पर दे दिया जाएगा। तो देखो इसमें ना बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो देखो पहले तो हम ये समझते हैं कि एक नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी होती कैसी है। तो ये हो गई इंश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ पर स्टार्ट, अब देना शुरू किया आपने प्रीमियम। तो सपोज करते हैं कि आपने डिसाइड किया कि आप 1 लाख रुपए सालाना का प्रीमियम देंगे। तो अब ये प्रीमियम पेमेंट चालू हो गया। अब यहाँ आप 10 ईयर्स तक कंटिन्यूस पेमेंट देते हैं प्रीमियम का, हर साल 1 लाख रुपए, मतलब टोटल 10 लाख रुपए जमा कर दिए अपन ने 10 साल में। ठीक है, अब इसके बाद शुरू हुआ वेटिंग पीरियड, और जैसे ही ये वेटिंग पीरियड 20 ईयर्स को अचीव करता है, आपके ये जो 10 लाख रुपए आपने ये पे किए थे, वो वेटिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद 25 लाख रुपए बन करके आपके पास वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा एक नॉर्मल केस जहाँ पर सक्सेसफुली जो एश्योर्ड पर्सन है वो मैच्योरिटी को अचीव करता है। लेकिन अगर मैच्योरिटी नहीं हुई और बीच में कहीं सपोज करते हैं कि 3rd ईयर का प्रीमियम देते देते 6th ईयर का प्रीमियम देते देते पर्सन चल बसा, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या होता है कि उसका एक सम एश्योर्ड कंपनी की तरफ से प्री डिसाइडेड होता है जो कि 10 एनुअल प्रीमियम से हमेशा ऊपर रहेगा। मतलब यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए सालाना का प्लान लिया है तो, और अगर आप 10 साल तक ये प्रीमियम देने वाले हो, तो 10 लाख रुपए का तो मिनिमम सम एश्योर्ड हो गई होगा। लेकिन ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लाइक एज, जेंडर, एनुअल इनकम। तो ये जो आपका सम एश्योर्ड ना एक्चुअली बन के आता है वो हमेशा 10 लाख रुपए से, यानी कि आपके 10x से ज़्यादा ही रहेगा, लगभग 12 से लेकर के 14 तक के बीच में हो सकता है। तो इस प्लान को ना हम 2 पार्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिटर्न्स हमें क्या मिलने वाले हैं, यानी कि इससे हमारा कितना पैसा मिल जाएगा। बिकॉज बेसिकली पहले हम इसे एज ए इन्वेस्टमेंट टेस्ट करेंगे कि क्या ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, और उसके बाद बात करेंगे इसके इंश्योरेंस पॉलिसी की। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने बात की कि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं किस चीज़ के, इन्वेस्टमेंट प्लान को लेने के, यानी कि अपने पैसे को वापस लेने के। इसमें कई सारे तरीके हैं। तो सबसे पहला है गारंटीड मैच्योरिटी ऑप्शन। तो गारंटीड मैच्योरिटी ऑप्शन ये है कि आपका सम एश्योर्ड जो है वो है 12,50,000 का। ठीक है, ये किस केस में, जब आप हर साल 1 लाख रुपए का प्रीमियम देते हो और 10 साल तक प्रीमियम दोगे, मतलब 10 लाख रुपए दे दोगे। तो ये एक यहाँ पर आपको जो सम एश्योर्ड लिखा दिख रहा है ना, इससे कंफ्यूज मत होना, ये मिनिमम सम एश्योर्ड होता है। ठीक है, अब ये डेथ बेनिफिट वाला सम एश्योर्ड है 12,50,000 रुपये, और पॉलिसी का जो टर्म पीरियड है वो है 20 साल का। मतलब 20 साल के लिए अपन ने ये पॉलिसी ली है, जिसमें कि 10 साल का ही केवल प्रीमियम अपने को देना है। तो जब पॉलिसी कंप्लीट हो जाएगी तो 20 साल बाद अपने को 25 लाख रुपए मिलेंगे। अब ये कितना परसेंट हुआ इन्वेस्टमेंट के केस में, तो हमें हमेशा उसके रिटर्न का ना परसेंटेज ही जानना होता है। मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, आप अपने पैसे को एक और तरीके से गारंटीड इनकम में वापस ले सकते हो। अब ये गारंटीड इनकम क्या कहता है, ये कहता है कि जो आपका जो पॉलिसी है 12 साल प्रीमियम देना पड़ेगा, और 12 साल के बाद 14th ईयर से अगले 12 साल के लिए आपको एक पे आउट मिलेगा, वो होगा 1,98,750 रुपये हर साल। तो ये लगभग 23 लाख रुपए के आसपास होगा। अब आप कहोगे इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है ना, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन है अपने पास लॉन्ग टर्म इनकम ऑप्शन। अब इसको ना एज ए पेंशन भी अपन देख सकते हैं। मतलब अपन ने क्या किया, अपन ने 10 साल प्रीमियम पे किया, कितना पे किया, 10 लाख रुपए पे किया। ठीक है, इसमें भी 10 लाख रुपए ही प्रीमियम पे होगा, और अपना डेथ बेनिफिट वही 12,50,000 का है। अब 11 साल यानी कि 1 साल आपको और वेट करना है। अब 12वें साल से आपको ना रिटर्न आना चालू हो जाएगा, और वो रिटर्न कितना होगा, 84,000 रुपये
पर ईयर का। अब 84,000 रुपये ये तो थोड़ा कम सा लग रहा है, लेकिन ये कितने साल तक आना है? ये आना है पूरे 25 साल तक, ठीक है। यानी कि 84,000 रुपये आपको 25 साल तक मिलने वाले हैं। तो अब आप कहोगे कि ये तो सिर्फ 21 लाख ही हुए, 21 लाख रुपए नहीं, इसके साथ आपको ना जब आपका पीरियड ये कंप्लीट हो जाएगा पॉलिसी का, यानी कि 25 साल जब आप पैसा उठा लोगे, उसके बाद आपको ये 10 लाख रुपए का आपका जो प्रीमियम था वो भी रिफंड हो जाएगा। मतलब अब कितना हो गया इसमें? 21 लाख प्लस 10 लाख रुपीज़ और रिटर्न आएगा, 31 लाख रुपए इस प्लान से आप बना लोगे। अब आप कहोगे ये तो ज़्यादा हो गया, लेकिन हाँ इसका टाइम पीरियड भी तो ज़्यादा है, तो ये 31 लाख रुपए दिखाई ज़रूर देता है, लेकिन जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बैठेंगे ना, आपके रिटर्न का IRR जब निकालेंगे, तो हो सकता है कि ये पैसा बाकी ऊपर के 2 प्लानों से कम हो जाए, है ना। अब इसके बाद चौथा ऑप्शन और देखते हैं, यह है लाइफ लॉन्ग इनकम, मतलब इनकम फॉर एवर, 99 साल तक पैसा उठाइए। कैसे कि 30 साल की उम्र में अपन प्लान ले लेते हैं, है ना, और पेमेंट करते हैं प्रीमियम का अगले 10 साल तक। 1 साल अपने को और वेट करना पड़ेगा, है ना, और उसके बाद से अपनी रिटर्न आनी चालू हो जाएगी। रिटर्न कितनी आएगी? 77,500 रुपये अपने को हर साल मिलने वाले हैं। कितने साल तक? तो भैया लगभग 38 साल तक ये मिलेंगे। इसके बाद भी ये प्लान यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, आपका जो प्रीमियम था 10 लाख रुपए का, ये वो पैसा भी रिटर्न कर देता है। तो इसमें हो गया डुअल बेनिफिट। पहला ये कि अपने को 77,500 38 साल तक आने वाले हैं, जो कि बनता है 29 लाख के आसपास, और 10 लाख रुपए बाद में रिफंड भी हो जाएंगे। तो मतलब ये पड़ गया अपना 39 लाख रुपीज़ का ऑन एन एवरेज, है ना, मतलब यानी कि 40 लाख रुपए अपन इस प्लान से उठा लेंगे। तो अब आपको लगेगा कि ये प्लान तो और भी ज़्यादा बेटर है, बट क्या सच में? नहीं, हमें ना हर प्लान के कैलकुलेशन में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़रूर देखनी है। तो मैंने चारों प्लान्स को साइमल्टेनियसली यहाँ पर रख दिया है, गारंटीड मेच्योरिटी, उसके बाद गारंटीड इनकम, फिर लॉन्ग टर्म इनकम, फिर उसके बाद लाइफ लॉन्ग इनकम 99 ईयर्स वाला, ठीक है। पहले प्लान में अपने को मेच्योरिटी के टाइम पर 25 लाख रुपए मिले थे, तो इसका ना IRR 6%। अब आप कहोगे कि ये तुमने निकाला कैसे? तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, एक्सेल का फॉर्मूला लगाना इजिकल्स टू IRR, और ये पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेना। जैसे तुम ये सेलेक्ट करोगे तुमको परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अब अपन इसके सेकंड ऑप्शन को देखते हैं, जहाँ पर गारंटीड इनकम अपने को मिलने वाली थी, तो इसका IRR जो आ रहा है ना वो 5.43 आ रहा है। अब तीसरे ऑप्शन को देख लेते हैं, जहाँ पर 84 मिल रहे थे अपने को हर साल, है ना, और लास्ट में 10 लाख रुपए भी मिले थे, उसका 5.7% का रिटर्न है ना। यहाँ पर अपने को 77,500 हर साल मिले थे, कितने? 38 ईयर्स तक, यानी कि 99 की एज तक अपन ने एंजॉय किया था। फिर 10 लाख रुपए भी अपन लेके गए थे, उसमें भी 5.47 ही है। अब देखो तीनों में अमाउंट के बेस पर तो बहुत ह्यूज डिफरेंस दिख रहा था, बट जब तुम परसेंटेज में लेकर के आए तो तुमने देखा होगा कि जो पहला प्लान था उसी में सबसे ज़्यादा रिटर्न आ रहा है ना। इसमें एक और चार्जेस जो मैंने तुम्हें नहीं बताया वो है एक्स्ट्रा GST। पहले साल तुमको 4.5% और दूसरे साल से 2.5% का GST लगेगा, जो कि लगभग 25,000 रुपये तुम पे कर दोगे ओवरऑल पूरे प्लान में, ठीक है। तो पार्ट 2 में हम बात करेंगे इंश्योरेंस की, जहाँ पर डेथ बेनिफिट की ही मेजरली बात होनी है। तो देखो डेथ बेनिफिट सबसे पहले बात करेंगे गारंटीड मेच्योरिटी वाले केस में। तो राजेश जी लॉस्ट हिज लाइफ ड्यूरिंग 3rd ईयर ऑफ पॉलिसी प्रीमियम पेमेंट, यानी कि कोई पर्सन है जो सिर्फ 3 ही किस्तें दे पाया और चल बसा। तो अब उसके केस में क्या है? सम एश्योर्ड वो है 10 लाख रुपए, ठीक है। 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है, कौन सा वाला? ये सम एश्योर्ड की कैलकुलेशन 10 टाइम्स द एनुअलाइज्ड प्रीमियम, है ना। अब एनुअल प्रीमियम कितना था अपना? 1 लाख रुपीज़ था, ठीक है। तो 1 लाख का 10 टाइम्स, या तो ये, फिर उसके बाद 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड, या फिर ये वाला, यानी कि अब 105% कितना हुआ टोटल प्रीमियम पेड का? तो वो हो गया जी 3 केवल इंस्टॉलमेंट दी थी 3 लाख रुपए का, 105% हो गया अपना 3,15,000 रुपये, है ना, 3,15,000 रुपये। या फिर ये, अब तीसरा क्या? सम एश्योर्ड ऑन मेच्योरिटी। ये क्या होता है? ये डिसाइडेड बाय दी कंपनी होता है ना, जिसके लिए कुछ फैक्टर्स डिसाइड होते हैं। तो ये कितना है? ये लगभग अपन ने देखा था 12,50,000 का, ठीक है। तो 12,50,000 का
अब मैंने क्या कहा, हायर ऑफ इट विल बी पेएबल। तो हायर यानी कि कौन सा साइड है, 12,50,000 वाला। तो अपने को 12,50,000 रुपये सम एश्योर्ड के मिल जाएंगे। ठीक है, सम एश्योर्ड के मिल गए। अब मैंने बताया था आपको कि ये जो प्लान है ये कुछ ना कुछ आपके ईयरली प्रीमियम में एडिशन करता है, वो होता है गारंटीड एडिशन। तो अब गारंटीड एडिशन की बात और रह गई है, क्यों? क्योंकि कभी भी कोई पर्सन जब एक्सपायर करेगा इस प्लान में तो अपने को दो चीज़ मिलेगी, एक मिलेगा सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस एक्रूड गारंटीड एडिशन। तो हर मोस्टली प्लान में ना यही दो चीज़ आपको देखने को मिलेगी, एक तो सम एश्योर्ड मिल जाता है और अगर कुछ गारंटीड एडिशन हो पाया है तो वो मिल जाता है। अब अपना बंदा जो है वो 3rd ईयर में निकल गया था, राजेश जी जो 3rd ईयर में निकल गए थे, लेकिन जो गारंटीड एडिशन है ना वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद एडिशन होना शुरू होता है। अब उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए हमें ना देखनी होती है ये टेबल। ये जो टेबल है ना ये बताती है कि अगर आपने प्रीमियम पेमेंट टर्म 5 ईयर के लिए चुना है तो 6th ईयर से आपका गारंटीड एडिशन ऐड होना शुरू होगा। अब क्योंकि हमारे पर्सन ने 10 ईयर्स का पॉलिसी प्रीमियम पीरियड चुना था तो उसका जो गारंटी एडिशन था ना वो 8th ईयर से चालू होना था। ठीक है, तो अब क्योंकि ये 3rd ईयर में एक्सपायर हो गया तो उसको कोई गारंटीड एडिशन का पैसा नहीं मिलेगा, है ना। अब दूसरा केस देख लेते हैं, जब राजेश जो है ना वो 12th ईयर में एक्सपायर हो जाता है, मतलब यानी कि अपनी पहले 10 ईयर्स की जो पॉलिसी की प्रीमियम थी उसने दे दी। ठीक है, अब पॉलिसी की प्रीमियम सारी दे दी तो पहला तो जो मिलेगा वो है अपने का सम एश्योर्ड, कितना, 12,50,000 रुपये। ठीक है, अब दूसरा क्या मिलेगा, गारंटीड एडिशन। अब ये कितना है, तो जैसा मैंने बताया था कि 8th ईयर से गारंटीड एडिशन कैलकुलेट होना चालू हो गया है। तो 8, 9, 10, 11, 12 तो टोटल कितना बना, 5। तो 5 ईयर्स का गारंटीड एडिशन कैलकुलेट होगा। अब गारंटीड एडिशन का जो रेट आ रहा है ना वो है 115.55 पर 1000 का। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन के लिए तुम्हें ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जब तुम पॉलिसी ले रहे होंगे ना तो तुम अपने एजेंट से पूछ लेना, वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन तुम्हें बता देगा। तो मैंने यहाँ पर एक लमसम कैलकुलेशंस उठाई जिससे मैंने गारंटीड एडिशन निकाला 5,77,000 रुपये का। तो 5,77,000 ये और 12,50,000 रुपये ये। तो आपने देखा कि अपने को गारंटीड एडिशन और सम एश्योर्ड दोनों मिलाकर के कितना पैसा मिल जाएगा, है ना। यही चीज़ हम देखेंगे गारंटीड इनकम वाले केस में। अब गारंटीड इनकम वाला केस कौन सा था, जहाँ पर आप अपने इन्वेस्टमेंट का अमाउंट इंस्टॉलमेंट में लेने लग गए थे, है ना। तो अब जो ऑप्शन नंबर 2 गारंटीड इनकम प्लान है, इसके बाद अगेन ऑप्शन नंबर 3 और 4 है ना। बाकी तीनों के लिए जो सिचुएशन है ना जो अब मैं बताने वाला हूँ वो सेम ही रहेगी। तो एक बार फिर से समझते हैं, राजेश जिसने अपनी लाइफ खो दी 3रे ईयर में, उनको क्या मिलेगा, सम एश्योर्ड मिलेगा। क्यों, सिर्फ सम एश्योर्ड 12,50,000 रुपये का ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि उनका गारंटीड एडिशन अभी जुड़ना चालू नहीं हुआ था। तो गारंटीड एडिशन नहीं जुड़ पा रहा था तो उनका पे आउट भी स्टार्ट नहीं हुआ था, तो कुछ पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर राजेश अपने 12वें ईयर में अपनी लाइफ खो देते हैं तो उनको कुछ पैसा पे आउट के रूप में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये क्या है, तो देखो ऐसा है कि जो हमने प्लान लिया था उसमें 10 साल तक अपने को प्रीमियम देनी थी, 11वें साल का वेट करना था और 12वें साल से अपनी 1,98,750 रुपये की इंस्टॉलमेंट्स आनी चालू हो गई थी। तो मतलब 12वें ईयर पे ये स्टार्ट हो चुकी थी। तो अब जो ये पे आउट है ना ये इसका नॉमिनी इन्जॉय करेगा, है ना। अब आप कहोगे कि जब नॉमिनी पे आउट इन्जॉय करेगा ही तो फिर प्लान तो टर्मिनेट हुआ ही नहीं, तो फिर सम एश्योर्ड नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको सम एश्योर्ड का भी बेनिफिट मिलेगा। मतलब तीनों ही केसेस में डेथ का जो सिस्टम है पेमेंट का वो सेम रहेगा। क्या सेम रहेगा कि पे आउट पीरियड अगर स्टार्ट हो गया है तो पे आउट मिलना चालू हो जाएगा। जो भी पे आउट है वो नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफ़र होके नॉमिनी को मिलेगा और डेथ बेनिफिट के नाम पर 12,50,000 रुपये तो एक मिल ही जाएंगे इमीडिएटली। ठीक है, अब एक छोटी सी एलिजिबिलिटी वगैरह अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ चाहें तो वीडियो को यहीं पर क्विट कर सकते हैं। जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब
एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो भैया 30 दिन का बच्चा हो तभी से ये प्लान स्टार्ट किया जा सकता है। मैक्सिमम एज 60 है। मेच्योरिटी की अगर बात करें तो वो मिनिमम 18 साल की रहेगी और ये प्लान केवल 2,500 रुपये से ही मंथली स्टार्ट किया जा सकता है। अगर सिंगल प्रीमियम की बात करें तो 30,000 से और एनुअल प्रीमियम की बात करें तो 30,000 रुपये देकर भी ये प्लान स्टार्ट हो जाएगा एनुअली। बात कर लेते हैं प्रोस एंड कॉन्स की कि क्या ये प्लान हमें लेना चाहिए कि नहीं। तो जिन लोगों को टर्म इंश्योरेंस नहीं मिल सकता उनके लिए इस तरह के गारंटीड इनकम प्लान तो वरदान की तरह होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको टर्म इंश्योरेंस के लिए जो प्रीमियम देना है वो भी यहाँ पर ऑलमोस्ट वेव ऑफ ही है, यानी कि आपको देना नहीं पड़ रहा है। तो ऑलमोस्ट ये प्लान ना एक तो फिक्स गारंटीड एडिशन के साथ आते हैं और दूसरा इंश्योरेंस वाले फीचर के साथ आते हैं, जो कि इसके बहुत ही अच्छे 2 बेनिफिट हैं। अब कौन्स की अगर बात करें तो हाँ, लो रेट ऑफ रिटर्न है। तो अगर भैया इतने पे पड़ता खाता हो तो ठीक है, नहीं तो आपके पास म्यूचुअल फंड और टर्म इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन है। मार्केट का रिस्क लीजिए और रिवार्ड्स एंजॉय कीजिए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी कर देना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।